इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। इस वाक्य को सार्थक करता सामर्थ्य सेवा संस्थान अपनी ध्येय पंक्ति दिव्यांगजन कल्याणार्थ के पथ पर कार्यरत है। एक कोपल के रूप में फूटा पौधा आज एक वृक्ष रूपी संगठन में दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सदा तत्पर है। विगत 9 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सामर्थ्य सेवा संस्थान का एक संस्था के रूप में गठन वर्ष 2018 में संस्थापक डॉक्टर रामजी चंद्रवाल व इसके संस्थापक सदस्यों की दूरदर्शिता व परोपकारी सोच का परिणाम है, जो आज देश भर में एक अलग पहचान बना चुका है। सामर्थ्य संस्था जो है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत है। बेसिकली सामर्थ्य सेवा संस्थान 4E पर कार्य कर रही है। एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इक्वालिटी आदि के ऊपर, ताकि दिव्यांग जनों को उनका एक शिक्षा का अधिकार हम दिलाकर उनको एक सशक्त नागरिक बनाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम उनको आगे बढ़ा सके। इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे कई स्पोर्ट्स के लिए हमने ट्रेनिंग देकर दिव्यांग खिलाड़ियों को नेशनल ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमने भेजा है। और साथ ही हम दिव्यांग जन के लिए उनको स्पोर्ट्स की स्किल डेवलप करने के लिए यंग एथलीट प्रोग्राम हमेशा करते रहे हैं, ताकि छोटे दिव्यांग बच्चों में स्पोर्ट्स की स्किल डेवलप कर सके और वो आगे जाके अपना फ्यूचर बना सके। दिव्यांग माता पिता अभिभावकों के लिए हमने एक परामर्शदात्री टीम भी बना रखी है, ताकि दिव्यांग जन के माता पिताओं को एक सही और सुलभ सलाह मिल सके, ताकि वो अपने दिव्यांग बच्चों का भविष्य सुधार सके और समाज में की मुख्य धारा में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सामर्थ्य सेवा संस्थान की स्थापना से पूर्व झालावाड़ जिले के समग्र शिक्षा, खेलकूद गतिविधियों, रोजगार आदि अवसरों से अनभिज्ञ थे। संस्थान के प्रयासों से जिले के कई दिव्यांग खिलाड़ी तराशे गए हैं, जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत प्रदर्शन किया। मेरा नाम केसरी लाल वेरवा है, जिलाध्यक्ष विशेष योग्यजन कल्याण संघ झालावाड़। सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा निरंतर खेलकूद प्रतियोगिताएं अन्य करने पर दिव्यांगजनों को अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे जिले और राज्य में अपने पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए, सशक्तिकरण, स्वावलंबन बनाने के लिए सामर्थ्य सेवा संस्थान का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिले के दिव्यांगजनों की ओर से सामर्थ्य सेवा संस्थान के संस्थापक रामजी चंद्रवाल साहब और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामर्थ्य सेवा संस्थान अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता रहा है। संस्थान के माध्यम से समय समय पर निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन, सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, स्पोर्ट्स किट, टी-शर्ट्स का वितरण, स्वेटर वितरण, पौधारोपण, दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली, रोजगार कैंप सहभागिता, दिव्यांगता जागरूकता रैली, दिव्यांगजन हेल्थ चेकअप आदि का आयोजन संस्था से जुड़े भामाशाहों के सहयोग से समय समय पर किया जाता रहा है। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, अध्यक्ष सामर्थ्य सेवा संस्थान। ये संस्थान मानवता की सेवा के में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ये सेवा भक्ति, भावना, इच्छा शक्ति, निस्वार्थता से कार्य करती है। विशेष तौर पे उन लोगों के लिए कार्य कर रही है जो असमर्थ हैं, दिव्यांगजन हैं। दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए हम कार्यरत हैं। अर्थात उनके मन में
जो धारणाएं पैदा हो गई हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों से उनकी भावनाओं को बदला जा सकता है और वो खुद अपने आप में समर्थ होते हैं कि सब कुछ कर सकें। अगर कोई आदमी एक हाथ से असमर्थ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है अगर उसकी मानसिकता है। अर्थात मनुष्य ऐसे तरह लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ये इस प्रकार की मानसिकताओं को करने के लिए हम लोगों ने कई कैंप्स लगाए हैं, एनसीसी कैंप भी लगाते हैं, खेलकूद के कंपटीशन भी करते हैं, क्रिकेट कंपटीशन भी करते हैं, उनकी इच्छाओं को और आगे बढ़ाते हैं ताकि उनमें ये भावनाएं पैदा होए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उनके जो अभिभावक गण हैं उनको भी समझाया जाता है कि आप अपने बच्चे को इस तरह से बढ़ावें कि वो आप उसको एक भार नहीं समझकर उसको अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी दिव्यांग नहीं कहलाएगा। और दिव्यांगजनों के लिए आजकल इतने कार्य हो रहे हैं, उसके अलावा इन कार्यों के प्रोत्साहन के अलावा इनका प्लेसमेंट भी किया जा सकता है, अर्थात ये अपने ऊपर निर्भर हो सकें, इनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया, इनके कार्य करने का अपना जरिया बन जाएगा तो वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहेंगे। मैं अकीला बानो, महिला जिला अध्यक्ष विशेष योग्यजन कल्याण संघ झालावाड़। सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में कैंप, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने, दिव्यांग जनों को उपकरण दिलवाने, जरूरतमंद दिव्यांग जनों को, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, इसी तरह दिव्यांग जनों का विकास होता रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ रामजी सर और सामर्थ्य सेवा संस्थान को, ऐसे ही दिव्यांग जनों के लिए प्रयास करते रहे। सामर्थ्य सेवा संस्थान के प्रयासों से स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संयुक्त तत्वावधान में 6 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट कोचिंग कैंप का आयोजन पहली बार झालावाड़ जिले के खेल संकुल में किया गया, जिसमें देश के सभी राज्यों की टीमों के 260 दिव्यांग खिलाड़ियों व 50 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों ने भाग लिया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को भामाशाहों के माध्यम से क्रिकेट किट, टी शर्ट्स, वाटर बॉटल का वितरण किया गया। झालावाड़ शहर के विजया राजे सिंधिया खेल संकुल स्टेडियम में सामर्थ्य सेवा संस्थान की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट कोचिंग शिविर का शुभारंभ हुआ। 27 राज्यों के दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये जो कार्यक्रम है इवेंट्स का, खेलों का, ये मानसिक विमंदित जो खिलाड़ी है उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। और ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत राजस्थान एवं सामर्थ्य सेवा संस्थान जो दिव्यांग जनों के लिए कार्यरत है झालावाड़ में, उनके माध्यम से ये नेशनल कोचिंग कैंप क्रिकेट मानसिक विमंदित के लिए आयोजित किया जा रहा है। सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु आइकिया फाउंडेशन के सहयोग से यंग एथलीट्स प्रोग्राम का आयोजन हर वर्ष किया जाता रहा है, ताकि छोटे बच्चों में खेल कूद की भावना को बढ़ाया जा सके। सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा कोरोना महामारी में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, पत्रकारों आदि को सामर्थ्य कोरोना वॉरियर सम्मान दिया गया ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। सामर्थ्य संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित प्रतिष्ठित सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड एवं दिव्यांगता सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है, जिसमें देश भर से चयनित उम्मीदवारों को संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है, ताकि दिव्यांगता व अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सामाजिक सेवा, न्याय, कला एवं संस्कृति, मेडिकल, इंजीनियरिंग, व्यवसाय आदि में कार्यरत प्रतिभूतियों के मनोबल को बढ़ाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं जयपुर राजस्थान से एक पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सामर्थ्य सेवा संस्थान का, जिन्होंने 2020 में मुझे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। साथ ही मैं अप्रिशिएट करता हूं सामर्थ्य सेवा संस्थान के उन्हीं सभी इनिशिएटिव के लिए जो वह फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए लेके आ रहे। थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर रामजी चंद्रेवाल एंड सामर्थ्य सेवा संस्थान। गत आयोजित संस्करणों में देश विदेश की 262 विभूतियों को SDEA सम्मान से नवाजा जा चुका है। देश भर में शारीरिक तौर पर कमजोर लोगों को प्रेरित करने के लिए राजधानी स्थित
आरएएस क्लब में सामर्थ्य एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने भी शिरकत की। साथ ही भरतपुर के मेयर अभिजीत कुमार सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। तो विशेष योग्य जनों को प्रोत्साहन देने, उनको बढ़ावा देने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक लोगों का सम्मान किया गया। ये सम्मान समारोह केवल जो कि दिव्यांगजन है, जिनको अपन हैंडीकैप कहते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, और इस सम्मान समारोह से जो दूसरे लोग हैं और भी ऐसे कोई हैं जो घरों में हैं, तो उन लोगों का भी बाहर आने का मौका पड़े, वो भी कुछ एक्टिविटी करें, वो कुछ ऐसा करें जिससे उनको ये लगेगा कि हम भी बराबर हैं सोसाइटी में, हम सोसाइटी में बहुत एक अच्छा काम कर सकते हैं और सोसाइटी में उनको एक स्थान प्रदान करने के लिए इस सम्मान समारोह का खास परिवार। I am Dr. Fatana Amiri, disability activist from Iran. I had received Samatria Global Excellence Awards 2020 that held at Jaipur. It was my prestigious moment to be honored such a global awards for my achievements that provided by Samatria Seva Santan, and it motivated me to do more efforts in my field. I would like to express my thanks to Dr. Ramji and Samatria Seva Santan to provided me such an opportunity to present myself. Thank you. इन सभी नवाचारों व प्रयासों हेतु सामर्थ्य सेवा संस्थान को राजकीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय सम्मान दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं KR हिमांशु, सचिव सामर्थ्य सेवा संस्थान। सामर्थ्य सेवा संस्थान मुख्यतः दिव्यांगजनों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान करवाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु प्रयासरत है, ताकि वे सशक्त बने, क्योंकि दिव्यांगता कोई श्राप नहीं है और ना ही कोई बीमारी है। हमें ज़रूरत है तो केवल जागरूकता और सशक्तिकरण की। सामर्थ्य सेवा संस्थान के इस सफ़र में संस्थान आभार प्रकट करता है उन सभी सम्मानित भामाशाओं व सदस्यों का, जिन्होंने निस्वार्थ परोपकार सेवा भाव से तन मन धन से संस्थान को समाज कल्याण हेतु सिंचित किया। आइए जुड़िए सामर्थ्य सेवा संस्थान से और दिव्यांगजनों के विकास में भागीदार बनिए। धन्यवाद।